थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा मई 8। पुरुषों और भाइयों में आज के दिन तक परमेश्वर के सामने पूरे विवेक से जीवित रहा। प्रेरितों के काम 23 अध्याय का 1 पद। एक दिन पंजाब में एक वरिष्ठ अधिकारी मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरी ओर से मेरे पंजाबी सफाई वाले से क्षमा मांगे। वह एक सैन्य अधिकारी थे, एक अंग्रेज थे। तो मैंने सफाई वाले को बुलाया और कहा, तेरे साहब ने कहा है कि मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांग लूं, क्योंकि आज सुबह वे आप पर नाराज हो गए। उसे पूरा अधिकार है। लेकिन अधिकारी ने कहा, नहीं, मैं एक मसीही हूँ, मुझे आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है। कृपया मुझे क्षमा करें। कुछ साल बाद मैं उसी सफाई कर्मचारी से अमृतसर में मिला। मैंने उनसे पूछा कि क्या उनका नया जन्म हुआ है, और उन्होंने चमकते चेहरे के साथ उत्तर दिया कि उनका नया जन्म हुआ है। मैंने उससे पूछा कि उसका नया जन्म कब हुआ, और उसने कहा, जब मेरे मालिक ने मुझसे क्षमा मांगी। तो मैं चकित हुआ, क्योंकि मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। एक गोरा व्यक्ति क्षमा मांग रहा है। अधिकारी के शब्दों ने सफाई कर्मचारी के दिल को छू लिया, और वह जानता था कि मसीह होना क्या होता है। जब आप वचन या कर्म से किसी के साथ गलत करते हैं तो कृपया क्षमा मांगें, चाहे वह आपकी पत्नी हो या बच्चे या मित्र। तब आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं। मेरे स्कूल के दिनों में एक मसीही लड़का था जिसने मुझसे 1 रुपया उधार लिया था। मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। एक दिन मुझे 1 रुपया का मनी ऑर्डर मिला, जिसमें लिखा था, आप शायद भूल गए होंगे, और मैं भी, लेकिन प्रभु ने मुझे याद दिलाया। मेरी अंतरात्मा ने मुझे परेशान किया, इसलिए मैं आपको यह रुपया भेज रहा हूँ, क्योंकि वह मेरा साथी था। मैंने खुशी खुशी उसे दे दिया था। जब हम ऐसी छोटी छोटी असफलताओं से भी मुक्त होते हैं, तभी हम उसकी संगति का आनंद ले सकते हैं। जब आप कर्ज में होते हैं तो आपको स्वतंत्र रूप से प्रार्थना करना कठिन लगता है। कोई भी छोटा सा पाप आपकी खुशी छीन लेता है। आपको चीज़ों को ठीक करना होगा, तब आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठा सकते हैं। जब आपके और आपके परिवार के बीच कुछ भी नहीं है, तो आपको परमेश्वर के वचन, प्रार्थना और परमेश्वर के लोगों की संगति की भूख है। आप परमेश्वर के वचन का आनंद ले सकते हैं और परमेश्वर की वाणी सुन सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, आप किसी भी समय आ सकते हैं। मुझे लज्जित होने की कोई बात नहीं है। और अब हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो, और उसके आने से लज्जित ना हो। 1 यूहन्ना 2 अध्याय का 28 पद। अपनी अंतरात्मा को साफ और अपने दिल को साफ रखें, तब आप उससे खुशी से मिल सकते हैं और लज्जित नहीं होंगे।